वेट लॉस का इश्यूज उन खवातीन को भी होता है जो हामला खवातीन होती हैं। किस डाइट को फॉलो करना चाहिए कि वो हेल्दी भी रहें, ना उनका वेट ज़्यादा गेन हो, ना वो ज़्यादा स्किनी हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आपकी एक बिल्कुल ट्रांजिशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर एक और फीटल जो है वो आ रहा होता है। तो उसके लिए आपके उसको ट्राइमेस्टर वाइज हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे होते। हम लोग उसके सप्लीमेंट्स को तो ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से सप्लीमेंट को लेना है, क्योंकि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों वाइटामिन मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता नहीं कर रही होती। प्रेगनेंसी के क्रेविंग्स हो दौरान रही होती है ना। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो हम्म। रही होती हैं। तो अपनी क्रेविंग्स को ओवरकम करने के लिए, जैसे अगर उसको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। तो उसको उसकी तरह से उसको ट्रीट करना है। इसका मतलब कि वो बनाना खा ले। हम्म। उसको उसकी ओवरकम करने के लिए उसको ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है डाइटिशियन ही बता सकता है। हम्म। जो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान। अच्छा, वैसे हमने डाइट प्लान के हवाले से तो ओवरऑल एक जेनेरिक बात तो हमने कर ही ली है, लेकिन वेट लॉस का इश्यूज उन खवातीन को भी होता है जो हामला खवातीन होती हैं। तो उन लोगों को जो हामला वो होती हैं, तब उनको किस डाइट को फॉलो करना चाहिए कि वो हेल्दी भी रहें, ना उनका वेट ज़्यादा गेन हो, ना वो ज़्यादा स्किनी हो जाए। क्या डाइट प्लान होना चाहिए उनके लिए? बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान आपने बहुत अच्छी बात किया कि अगर हम लोग हेल्थी डाइट को करते हैं तो वो आपके पोस्टमार्टम स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता हम्म। है। कि जब लैक्टेटिंग मदर है वो, तब उसके दौरान जब उसका वेट दोबारा से जो है वो लॉस होना है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आपकी एक बिल्कुल ट्रांजिशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर एक और फीटल जो है वो आ रहा होता है। तो उसके लिए आपके उसको ट्राइमेस्टर वाइज हम लोग बेसिकली देखते हैं। हम्म। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें एक न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड है, अगर आप उसके न्यूट्रिएंट की अमाउंट के रिक्वायर्ड के साथ-साथ अगर आप बैलेंस्ड ईटिंग की तरफ आते हैं, तो वो हम्म। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की। जो फीटल डेवलपमेंट है वो यानी कि उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसके दौरान इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कोलाइन आ जाता है, इसमें ओमेगा हम्म। 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं, डीएचए खास तौर पे। हम्म। तो इसके दौरान जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू के जो फर्स्ट सेमेस्टर है यानी कि हम्म। 1 से 12 वीक की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का होना। और लैक हम लोग कहाँ पे कर रहे होते हैं, हम्म। जिसकी वजह से बहुत सारे आगे जाके हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं बच्चे में भी और मदर में भी, कि हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे होते। हम लोग उसके सप्लीमेंट्स को तो ज़रूर इस्तेमाल हम्म। कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से सप्लीमेंट को लेना है, क्योंकि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों विटामिन्स मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो हम्म। भी आपको आपका गायनेकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट जो भी रिकमेंड कर रहा है, उसका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता नहीं कर रही होती। हम्म। वो भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनिस्ट से आपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर एक राब्ता कर लिया, लेकिन साथ-साथ न्यूट्रिशनिस्ट से भी करें। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादा आई थिंक सो बेहतर जानता है कि फीटल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में। हम्म। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग जो हैं वो एक तो वैसे ही उनकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही होती है और उसका न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, हम्म। जिसकी वजह से आगे पोस्टपार्टम स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है और वेट जो है वो उनका रिड्यूस नहीं हो रहा होता आफ्टर द प्रेगनेंसी। हम्म। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान तो वेट लॉस की कोई नहीं है वो, लेकिन ये है कि आपका हेल्दी वेट गेन होना ज़रूरी है, कि आपका हम्म। फीटल डेवलपमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है, कि आप कितने जो है वो हेल्दी वेट गेन की तरफ आ रहे हैं। तो उसके दौरान अगर फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका ज़रूरी है। अब वो किस तरह से ले सकती हैं, अगर हम लोग जो है वो सोशो इकोनॉमिक फ्रेंडली अगर बात करें तो उसमें दालों का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम्म। दालें जो हैं वो भरपूर है, फाइबर से भरपूर हैं, वो डीएचए से भरपूर हैं, कोलाइन की बहुत अच्छी अमाउंट दालों के अंदर प्रेज़ेंट है, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट करा रही है। दूसरी चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ी माइंडफुली उसकी ईटिंग की जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जंक फूड को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस दौरान आपको पता है प्रेगनेंसी के क्रेविंग्स हो दौरान रही होती है ना। क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो हम्म। रही होती हैं। तो अपनी क्रेविंग्स को ओवरकम करने के लिए, जैसे अगर उसको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। तो उसको उसकी तरह से उसको ट्रीट करना है। इसका मतलब कि वो बनाना खा ले। हम्म। उसको उसकी ओवरकम करने के लिए उसको ये डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो डाइटिशियन ही बता सकता है।
और इसके अलावा उसके दौरान जैसे फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ उसको दूसरी चीज़ों को, अपने लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। और एक और चीज़ जो कि एक सुपर, मैं कहती हूँ एक सुपर फूड है, जिसको हम लोग कहते हैं बार्ले, जौ। हुँ। जौ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान। जौ का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो इसमें फॉलिक एसिड की अच्छी अमाउंट, यानी कि आपको नेचुरली मिल रही होती है। हुँ। दूसरा, इसमें मैग्नीशियम की बड़ी अच्छी अमाउंट है, जो कि आपकी विटामिन डी की भी जो है वो अब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करा रहा होता है। और साथ-साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेज़ेंट होते हैं, और राइट। कलाइन की बहुत अच्छी सोर्स है। तो एक ऐसा, यानी कि एक सुपर फूड है, जिसको आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रह जाता है, और वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, आपकी क्रेविंग को भी समहाउ जो है वो कम कर रहा होता है। तो जौ का इस्तेमाल हो गया है, इसके अलावा आप इसमें रेज़िन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज़िन्स क्या है? किशमिश जो है। हुँ। किशमिश का इस्तेमाल ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि वो हो सकता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ आपको लेके चला जाए, जो प्रेगनेंसी के दौरान दौरान हो डायबिटीज़, जाती है, बिल्कुल। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रही होती है, तो उसका भी इंटेक बहुत ज़्यादा कम करना है। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम लोग बात करें, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो एक मेजर आता है, वो होता है कैल्शियम का। हुँ। कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम इसके दौरान, क्योंकि उस वक़्त आपकी बोन डेवलपमेंट जो है वो बेबी की स्टार्ट हो चुकी होती है। इसके अलावा जो है वो उसको जो है वो डीमिनरलाइज़ेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर से खुद भी जो है वो कैल्शियम रिलीज़ होना शुरू यानी हो माँ जाती है। ने अपने साथ-साथ बच्चे की बच्चे के साथ भी डेवलपमेंट और ग्रोथ ख़्याल का करना भी है, ख़्याल क्योंकि करना है। आपकी बॉडी के अंदर से भी कैल्शियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है सेकंड हुँ। सेमेस्टर के दौरान, ट्राइमेस्टर के दौरान। तो कैल्शियम का इंटेक उस दौरान बहुत अच्छा करना है आपने। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आयरन के सप्लीमेंट्स को भी ले रहे हैं, और साथ-साथ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को भी ले रहे हैं, और फिर वो बाद में प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि हमारी तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हुँ। बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान। वो इसी वजह से हो रही होती हैं, कि क्योंकि आयरन का सप्लीमेंट आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना होता। हुँ। और हम ये आयरन जो है कॉम्बिनेशंस भूल जाते हैं, अपनी मर्ज़ी ऐसे से ही है। खाना-पीना शुरू वो कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है आगे जाके। तो उस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके अलावा अगर और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद होता, दूध की स्मेल से प्रेगनेंसी के हुँ। दौरान बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है, तो वो ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम रिच है। जैसे वो बादाम का इस्तेमाल करें। अगर वो 7 से 8 बादाम ले रही हैं, तो वो 1 ग्लास मिल्क के दौरान जितना ही हुँ। कैल्शियम उसके अंदर प्रेज़ेंट है। तो वो अगर इसका इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया किशमिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो दूध नहीं ले सक रही, तो वो दही का इस्तेमाल कर लें। राइट। देखिए नाज़रीन, दही मैं का कितनी अच्छी इस्तेमाल कर लें। डायटीशियन लाई हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑल्टर्नेट तरीके भी बता रही हैं। वेरी ऐसे नाइस। ही है। तो वो जो बेसिकली वो जो चीज़ें, क्योंकि आप नोज़िया से गुज़र रहे होते हैं, वॉमिटिंग से गुज़र रहे होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी एक साथ-साथ मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आपको इसके अलावा हाइपरनेट्रीमिया की तरफ जा रहे होते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ-साथ आपको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हुँ। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से ट्राइमेस्टर में ज़रूरी है, और उसका इनटेक आप किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की अमाउंट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अब उसकी बॉन जो है वो ऑलमोस्ट फ़ॉर्मेशन उसकी हो चुकी हुई है। हुँ। अब उनकी रेड ब्लड सेल्स की फ़ॉर्मेशन हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, और इसके अलावा जो आपको आगे जो है लेबर में आगे जाके जो आपके ब्लड का लॉस होने वाला है एंड ऑल द थिंग्स, वो भी, उसको भी जो है वो ओवरकम करने के लिए आयरन की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एक मेजर वाइटल न्यूट्रिएंट है, जिसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। राइट। नाज़रीन, अगर आप एक हेल्दी बेबी चाहते हैं तो जो तरीके, जो खाने खाने में क्या-क्या इस्तेमाल करना है प्रेगनेंसी के दौरान, लेडीज़ आप ये चीज़ें हमारा पॉडकास्ट गौर से सुन लें, क्योंकि कायनात ने बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें ब्रीफ़ की हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें किस-किस टाइम पर खाकर अपने बेबी को हेल्दी रख सकते हैं, खुद भी हेल्दी रह सकते हैं।